कामुक गहराई विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले भावनात्मक सुरक्षा की भाषा समझनी होगी। ये वो भाषा नहीं है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बोलने के लिए बड़े हुए हैं। आप इसे लॉकर रूम की बहादुरी, हॉलीवुड की स्क्रिप्ट या कहानियों में नहीं पाएंगे, जो इच्छा को वर्चस्व के साथ भ्रमित करती है। भावनात्मक सुरक्षा शांत होती है, सूक्ष्म। यह खुद को घोषित नहीं करती, इसे महसूस किया जाता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की धीमी स्थिर सांस है जो आखिरकार आपकी उपस्थिति में आराम करता है। ये वो है जो दबाव के माध्यम से नहीं बल्कि अनुमति के माध्यम से उत्तेजना को बढ़ने देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छा को उत्तेजना की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना किसी आधार के उत्तेजना अराजकता बन जाती है। और उस महिला के लिए जिसने अपना जीवन सब कुछ एक साथ रखने में बिताया है, प्रबंधन, योजना, सुरक्षा, जो वो वास्तव में चाहती है वो अधिक उत्तेजना नहीं है, वो राहत चाहती है। वो महसूस करना चाहती है कि वो आखिरकार अकेले वजन उठाना बंद कर सकती है। यही सुरक्षा का एहसास है। ये पूर्वानुमान नहीं है, ये विश्वास है। और विश्वास वादों के माध्यम से नहीं बनाया जाता है, ये उपस्थिति के माध्यम से निर्मित होता है। ये इस बात में है कि जब उसका चेहरा बदलता है तो आपकी आंखें उससे कैसे नहीं हटती। जब उसकी भावनाएं बढ़ती हैं तो आप कैसे शांत रहते हैं, आप कैसे खामोश चीजों को सुनते हैं। उसकी सांस लेना, उसकी हिचकिचाहट, उसकी नजर की झिलमिलाहट। कामुकता उसे उत्तेजित करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जहां वो खुद को उत्तेजित करती है, जहां उसे शर्मिंदा, खारिज या गलत समझे जाने का डर नहीं है। ये वो गलती है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। उन्हें लगता है कि बेहतरीन सेक्स प्रदर्शन के बारे में है, वे उसके साथ क्या करते हैं, लेकिन उसे याद है कि आपने क्या किया। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने ऐसा करते समय कौन थे। क्या आप उसके साथ थे या उसके बगल में प्रदर्शन कर रहे थे? क्या आपने उसके शरीर को एक मंच की तरह माना या एक अभयारण्य की तरह? सुरक्षा तंत्रिका तंत्र में शुरू होती है। उसका शरीर उसके दिमाग से पहले जानता है। यह आपके इरादे, आपके धैर्य, आपकी जमीनी स्थिति को महसूस करता है। ऐसी दुनिया में जहां कई महिलाओं को सहने, खुश करने, अपनी बेचैनी छिपाने के लिए तैयार किया गया है, भावनात्मक सुरक्षा एक विलासिता नहीं है, ये एक क्रांति है। जब वो जाने देती है, जब वो आत्मसमर्पण करती है, यह आपके कौशल के कारण नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो खुद की रक्षा करना बंद करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करती है। गंदा इस तरह की मौजूदगी को नकली नहीं बनाया जा सकता। ये कोई युक्ति नहीं है, ये अस्तित्व का गुण है। ये विनम्रता से आता है, जिज्ञासा से, स्क्रिप्ट को छोड़ देने से। क्योंकि हर महिला, हर पल, हर शरीर अलग होता है। जो कल काम करता था वो अब काम नहीं कर सकता। क्या आप बदलाव महसूस कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि कब उसकी हाँ शायद बन जाती है? भावनात्मक सुरक्षा ऐसी ही होती है जब उसे पता चलता है कि आप उसे अपना मन बदलने के लिए दंडित नहीं करेंगे। जब वो देखती है कि आप परिणाम की तुलना में उसकी सच्चाई के बारे में अधिक परवाह करते हैं। जब उसे लगता है कि उसका आनंद आपके अहंकार के लिए प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक उपहार है जो वो स्वतंत्र रूप से देती है। उस स्थान पर उसका शरीर कविता बन जाता है, उसकी आवाज गीत बन जाती है। उसे याद आता है कि उससे छीने जाने से पहले इच्छा महसूस करना कैसा होता है। एक ही समय में शक्तिशाली और कमजोर महसूस करना। और आपने उसे ये नहीं दिया, आपने उसे इसे पुनः प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां बनाई। आपने कंटेनर की रक्षा की, आपने जल्दबाजी नहीं की, आपने मांग नहीं की, आपने उसे अपनी सुरक्षा और अपनी कामुकता के बीच चयन करने के लिए नहीं कहा। आपने उसे जटिल होने दिया और ऐसा करके आपने उसे संपूर्ण होने दिया। लोग सोचते हैं कि कामुकता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, सुरक्षा और जुनून विपरीत हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब सुरक्षा आदत बन जाती है, जब उपस्थिति दिनचर्या का रास्ता देती है। सच्ची कामुक सुरक्षा कुछ भी हो, लेकिन नीरस नहीं है, ये विद्युतीय है। क्योंकि जब वो वास्तव में आप पर भरोसा करती है तो वो आपको अपने सबसे जंगली हिस्सों में ले जाएगी। अनफिल्टर्ड, अदम्य, असुरक्षित। यदि आप उसके साथ वहां रह सकते हैं, यदि आप वहां अपने साथ रह सकते हैं, तो सेक्स पूरी तरह से कुछ और हो जाता है। ये उपचारात्मक हो जाता है, परिवर्तनकारी, अविस्मरणीय। उसके आंसू कमजोरी का संकेत नहीं है, वे इस बात का संकेत हैं कि उसके अंदर कुछ नरम हो गया है, कि उसे अब और तैयार होने की जरूरत नहीं है, कि वो आत्मसमर्पण करने की स्वतंत्रता महसूस करती है। और उस पल में आप भी बदल जाते हैं, क्योंकि आपने प्रदर्शन करना बंद कर दिया, आपने अनुभव देने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसका साक्षी बनना शुरू कर दिया। आपने प्रभावित करना छोड़ दिया, आप बस मौजूद हो गए।
और इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं। एक पुरुष के बारे में कुछ बहुत ही कामुक होता है जो एक महिला की तीव्रता को पकड़ सकता है, बिना उससे दूर हटे, बिना उसका न्याय किए, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। उस तरह की उपस्थिति जितनी दुर्लभ है उसे जीवंत बनाती है, उसका अनंत प्रदर्शन करना बंद कर देता है। ये वास्तविक हो जाता है, केवल उत्तेजना से नहीं बल्कि संबंध से। और उस ज्ञान में वो खुलती है, ना केवल उसका शरीर बल्कि उसकी ऊर्जा, उसकी भावनाएं, उसकी आत्मा। वो छिपना बंद कर देती है, वो माफी मांगना बंद कर देती है, वो सिकुड़ना बंद कर देती है। और अगर आप जाग रहे हैं तो आप उसे देखेंगे और ये आपको बदल देगा, क्योंकि सच्चा कामुक संबंध घर्षण के माध्यम से नहीं बनता है, ये प्रतिध्वनि के माध्यम से बनता है। और प्रतिध्वनि पीछा करने या जीतने से नहीं आती है, ये प्रकट होने से आती है। किसी के साथ प्रकट होना, स्क्रिप्टिंग को रोकना और खोज शुरू करना है। ये नेतृत्व करने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में है। ये नियंत्रण के बारे में नहीं है, ये जिज्ञासा के बारे में है। ये कुछ घटित करने के बारे में नहीं है, ये कुछ घटित होने देने के बारे में है। अधिकांश लोग सेक्स को स्क्रिप्ट के साथ देखते हैं, आंतरिक चेकलिस्ट या बाहरी सांस्कृतिक अपेक्षाएं। लेकिन कामुक ऊर्जा जीवित है, और जो कुछ भी जीवित है उसे मुक्त होना चाहिए। जब आप परिणामों का पीछा करते हैं तो आप प्रकट होने से आगे निकल जाते हैं, और ये घाटियों में है, चोटियों में नहीं, जहां गहराई रहती है। उन घाटियों में प्रवेश करने के लिए आपको दबाव छोड़ना होगा। जब ये शांत हो तो आपको रुकना चाहिए। जब ये अजीब हो, जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, आपको शांत रहने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। क्योंकि वास्तविक संबंध एक प्रदर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है। सुनने का अभ्यास, नरम होने का, देखने का और देखा जाना। अपनी कल्पना के लिए नहीं बल्कि अपनी मानवता के लिए। और जब कोई व्यक्ति मुखौटा उतारने और आपके साथ वास्तविक होने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करता है तो वे आपको कुछ ऐसा देते हैं जो कोई प्रदर्शन कभी नहीं दे सकता। सत्य। सत्य को बहकाया नहीं जा सकता, इसे केवल आमंत्रित किया जा सकता है। और ये तब आता है जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं यहां हूं।